आज जो है मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी है, जो है उत्पन्ना एकादशी है, उसको ही उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी महारानी की उत्पत्ति कैसे हुई वो आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। ओम आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम मायापूतं जीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवान्नवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। तब भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहा करता था। कब? सतयुग में। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए काल था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन जब सब देवताएं महादेव जी के पास में गए, वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान इंद्र कहते हैं, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से कैसे भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देव, यदि कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके बतलाइए कि किसका सहारा लें। महादेव जी कहते हैं, हे देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हो, वहाँ जाइए। वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्टर, महादेव जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ में वहां गए। कहाँ गए? जहां भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ की। स्तुति करने पर इंद्र कहते हैं, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके देवराज इंद्र जो हैं वो पूर्ण विह्वल हो गए। और इंद्र की बात सुनकर भगवान गरुड़ध्वज कहते हैं, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र कहते हैं, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के वंश में जो अत्यंत भयंकर था, उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वो भी ब्रह्मा जी का वंश हो गया।
वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से कैसे बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। अग्नि, चंद्रमा, वायु तथा वरुण भी उसके दूसरे ही बनाए हुए हैं। सभी देवता उसने दूसरे बनाए हैं मुर नामक दैत्य ने। जनार्दन, मैं सच्ची बात बतला रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख करके यह कह करके भगवान विष्णु ने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना प्रारंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। तत्पश्चात भगवान मधुसूदन बद्र का आश्रम को चले गए। वहां पर सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। बद्र का आश्रम, वहां पर सिंहावती नामक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हाँ, पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे हैं। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ है। वह उसके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी ग्रह गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान को सोते देख करके उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक माया रूपी कन्या उत्पन्न हुई जो बड़ी ही रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुनि ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर के सामने हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त तथा एक भुक्त करके व्रत रहते हैं, ऐसे व्रत पालन करने वाले को उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करेंगे। भगवान तब कहते हैं, कल्याण हो, तुम्हारी जो कुछ भी तुमने कहा है वह सब कुछ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो भी व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी को सप्तमी ना हो, एकादशी को दशमी ना हो, षष्ठी को पंचमी ना हो, तृतीया षष्ठी को पंचमी ना हो,
तृतीया को द्वितीया ना हो, चतुर्थी को तृतीया ना हो। यदि ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हैं यानी विद्यमान हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। ये मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बतलाई हैं। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए समस्त भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। एकादशी जैसा व्रत कोई नहीं है। एकादशी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।